हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नितेश। इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे हाउ मच कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन जॉब इंटरव्यू। तो इन दिस वीडियो में अपन देखेंगे कि कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हो। वहाँ पे अपन हम बात करेंगे टीआर, एचआर एज वेल एज आप जीडी राउंड की, क्योंकि जब आप किसी भी इंटरव्यू के प्रोसेस में आप किसी कंपनी के हायरिंग प्रोसेस में आप भाग लेते हो तो वहाँ पे ये सारे राउंड्स आपके कंडक्ट होते हैं। तो आपको कैसा परफॉर्म करना होगा कि आप इजीली जो है जॉब को क्रैक कर लें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने हर एक चीज़ को डिवाइड करके रखा हुआ है। लाइक आपको क्या टीआर, एचआर एज वेल एज जीडी राउंड के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किस टाइप कम्युनिकेशन आपका रिक्वायर्ड होता है। तो अगर अपन स्टार्ट करें तो मैं टीआर से स्टार्ट कर रहा हूँ, देन अपन डिस्कस करेंगे एचआर, देन आपका जीडी। तो टीआर में क्या होगा कि बेसिकली आपका टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे चेक होता है। तो जब टेक्निकल नॉलेज की बात आती है तो आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि आपने कुछ भी जैसे मैं बात करता हूँ पाइथन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो वहाँ पे इतनी आपको इंग्लिश नहीं है, क्योंकि आपने जो भी उसके थ्योरी आपने आपने सॉल्व किया है और आपने उसको रट के गए हैं, तो वही आप चीज़ें जो है वहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। जो भी आपने याद करके याद किया है और रिकॉल कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आपको इंटरव्यू के सामने आपको देना है। ओके, तो ये इतना वो नहीं रहता है। टीआर राउंड की अगर अपन बात करें, मेनली आपकी स्किल जो है चेक होती है, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है। और मेन चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर इंटरव्यूअर आपका कोडिंग राउंड अगर कोडिंग आपसे पूछ रहा है तो वहाँ पे आप कैसा एक्सप्लेन करोगे, वहाँ पे आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया टेक्निकल नॉलेज आपका, देन हमने यहाँ पे लिया है प्रेजेंटेशन। ओके, तो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि लाइक आपको जो है कोई सिचुएशन भी दी जा सकती है, एज वेल एज आपको जो है कोई कोडिंग दे दी जाएगी। ओके, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। लाइक आपको जो है फिबोनाची नंबर दे दिया, उन्होंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम ऑफ टू प्रिंट दी फिबोनाची नंबर, तो आप कैसे करोगे। तो बेसिकली आप जब फंक्शन आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके जो है चीज़ों को आगे बढ़ना है, और आपका पूरा जो है कंट्रोल फ्लो आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको दिखानी पड़ती है। तो वहाँ से जो है आपकी कम्युनिकेशन का भी उनको क्या हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है आपकी कम्युनिकेशन का स्किल कैसी है, टेक्निकल स्किल कैसी है, तो और एज वेल एज प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको पता चल जाता है कि कैंडिडेट कैसा है। ओके, तो ये होगा हमारा टीआर राउंड। और टीआर राउंड में कभी कभी आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लाइक इफ़ यू आर अ मैनेजर, इफ़ यू आर एचआर, इस टाइप के क्वेश्चन। तो वहाँ पे बेसिकली आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आप पहले से ही गूगल कर लीजिए, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो आप इजीली जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर भी वेटेज रखती है कि जब आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके, टीआर राउंड की बात होगी। अब आती है एचआर राउंड की। तो एचआर राउंड में क्या होता है, बेसिकली उनके तो आपको पता है जो है कोई क्वेश्चन होंगे, वही आपको 3-4 टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऑल दिस थिंग, वाई यू डू वांट टू ज्वाइन माई कंपनी, ये ओके, और आपने क्यों फिलअप किया है फॉर्म, ऑल दिस थिंग। ये जो क्वेश्चन होते हैं सेम होते हैं, बट वहाँ पे होता है कि आपकी एक्यूरेसी, आपका एटीट्यूड कैसा है। ओके, वो चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। आप आई कांटेक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे एचआर राउंड में होता है। एक्यूरेसी, आप बोल कैसे रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, तो ये चीज़ें आपके एचआर राउंड में चेक हो जाती हैं। ओके, और वहाँ पे आपको नो अबाउट योर कंपनी को डिस्कस होती है। लाइक जैसे आप टीसीएस में जा रहे हो तो वहाँ पे बोल देंगे KYT, यानी नो अबाउट टीसीएस के बारे में क्वेश्चन भी होगा। किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी चेक होगी, एज वेल एज कंपनी की नॉलेज भी वहाँ पे चेक होगी कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं। ओके, अगर अपन बात कर लेते हैं यही एक्सेंचर जैसी कंपनियों के लिए, तो वहाँ पे आपको टीआर में भी कम्युनिकेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके टेक्निकल क्वेश्चन मैं बोलूँ कि 20% टेक्निकल रहता है, देन 80% एचआर ही रहता है। तो बेसिकली वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक होती है। क्यों चेक होती है, क्योंकि जो फॉरेन की कंपनियाँ होती हैं उनके बेसिकली जो क्लाइंट होते हैं वो फॉरेन के होते हैं, और उनसे आपको कम्युनिकेट करके उनसे वर्क लेना पड़ता है और टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैंडेटरी हो जाती हैं कि जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप इजीली जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट कर लोगे और जो है वर्क अपना जो भी है वो कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि पहले तो टास्क आपको समझना होगा, जो भी क्लाइंट से आ रहे हैं, आफ्टर डेट आप उसको जो इम्प्लीमेंट करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ें यही चेक होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ फॉरेन की कंपनी लाइक एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आपकी यस कम्युनिकेशन स्किल जो है टीआर में ही चेक हो जाती है। और बात करूँ अगर टीसीएस, इन्फोसिस, जो इंडियन कंपनी है, इनके भी क्लाइंट होते हैं यूएस वगैरह के, आपके जो है बोल सकते हैं अपन फॉरेन के, बट यहाँ पे अगर आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है
तो वो कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। और मेन फ़र्क और एक और पड़ता है कि जब आपका नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का चीज़ हो जाती है। नॉर्थ इंडियन का क्या चीज़ है, जैसे लाइक अपन नॉर्थ इंडियन के हैं, तो अगर कोई बंदे के इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर वो अच्छा लगा, स्किल अच्छी लग रही है मुझे, उसकी कोडिंग स्किल अच्छी है, टेक्निकल स्किल अच्छी है, चीज़ों को बेहतर तरीके से, कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं है, चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, बट उसका जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो अपन वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अपन मेंटेन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्किल अच्छी है, बंदा आगे जा करके कम्युनिकेट कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यही अगर आपका साउथ का बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल चेक होगी, क्योंकि उसकी नेटिव लैंग्वेज जो है साउथ की है, तो आप साउथ में कम्युनिकेट तो कर नहीं पाओगे। तो अगर आप नॉर्थ के हो और अगर आपका जो है साउथ वाला बंदा जो है इंटरव्यू ले रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं। आपको जो है पूरा इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू चलेगा, आप कहीं पर भी मिस्टेक नहीं कर सकते, पूरा आपका कम्युनिकेशन का वेटेज होगा। आप चीज़ों को कितना बेहतर से समझा पा रहे हो, ये चीज़ें आपकी क्या बोल सकते हैं कि मैटर करती हैं। तो कम्युनिकेशन मैटर करता है, जो हमने ये फैक्टर डिस्कस किया नॉर्थ एंड साउथ का। ओके, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया कि एज ए इंटरव्यू में आप कैसे जा रहे होगे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जीडी में। जीडी क्या होता है बेसिकली? जीडी में क्या होता है कि अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं और ऑफलाइन की भी डिस्कस करेंगे, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको जैसे जूम मीटिंग में 15 का बैच बना दिया जाएगा। ओके, और वहाँ पे आपको जो है कोई ट्रेंडिंग टॉपिक दे दिया जाएगा, लाइक एआई, क्लाउड, जैसे कोविड अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, ये सारी चीज़ें, और ले ऑफ, ये जो है ट्रेंडिंग टॉपिक वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। और वहाँ पे कभी कभी कोई कंपनियाँ जो होती है उस पर नोट्स भी दे देती हैं कि पहले आप इनको गो थ्रू करिए, आफ्टर डेट आपको जो है जीडी आपका स्टार्ट होगा। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसका जो नोट्स होता है, कुछ तो उस नोट्स को रखने की कोशिश करते हैं, बट आपको क्या करना है, जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, चीज़ें बेहतर तरीके से आपसे आ रही हैं, ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप चीज़ों को जो है समराइज कर लेते हो। कुछ लोग तो उसको रखने की कोशिश करते हैं, बट वो देखते हैं कि ये बंदा जो है इसको समराइज करके कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसी अच्छी है। तो ये जीडी राउंड में चेक होती है आपकी एक्यूरेसी और नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स, लाइक जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स में उसे आपकी आपकी राय क्या है, आपकी समझ कितनी अच्छी है, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें चेक होती है आपके जीडी राउंड में। और वहाँ पे मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है, और वहाँ पे आपको एक इंप्रेशन देना होता है, जिससे डायरेक्टली आप जो होते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट हो जाते हो। ओके, तो कुछ ये हायरिंग फ्लो था कम्युनिकेशन का। अब अपन कुछ नोट्स क्या क्या फैक्टर डिपेंड्स करते हैं एज ए कम्युनिकेशन के लिए। सो या लेट्स डिस्कस। सो कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, लाइक डोंट बी अफ्रेड टू बी योर सेल्फ, शोइंग सम ऑफ योर पर्सनालिटी कैन बी अ ग्रेट आइडिया ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दैट मीन्स आपको अफ्रेड नहीं होना है, आपको डरना नहीं है चीज़ों को। शोइंग सम ऑफ योर पर्सनालिटी, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जैसा आप समझा पाते हो वही चीज़ें आप बेसिकली, इसका मोटो ये है कि आप रियल अपने आप को दिखाइए, जो भी आप हैं, लाइक आप जैसा बिहेव करते हैं आपके अपने घर में, अपने कॉलेज में, जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं वही चीज़ें आप इंटरव्यू के सामने भी करिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन लैक होता है और आपका जो रिजल्ट होता है वो बेहतर नहीं आ सकता है। ओके, देन इट विल हेल्प द इंटरव्यू टू लर्न मोर अबाउट योर पर्सन। तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यूअर एज ए आपको डायरेक्टली ओनली आपकी टेक्निकल स्किल नहीं चेक करता है, एज ए पर्सन भी देखता है कि पर्सन इसकी हार्ड वर्क है, कितना वर्क के प्रति डेलिबरेट है, ये ऑल दिस थिंग आपकी देखी जाती हैं आपके इंटरव्यू में। एंड विल अलाउ टू स्पीक इंथ्यूजली अबाउट योर प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड स्किल्स। और वहाँ पे आप जो है, अब जब आप बताते हो अपनी इंटरेस्ट और स्किल्स, वहाँ पे इंटरव्यू बंदे की पहचान कर लेता है कि हार्ड वर्किंग है, कितना वर्क के प्रति डेलिबरेट है, ऑल दिस थिंग वहाँ पे आपकी चेक हो जाती है। ओके, देन ट्राई टू रिलेट पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको जो है समराइज कर देता हूँ कि बेसिकली जैसे कि कोई भी पॉइंट है, लाइक कोई आपको ट्रेंडिंग टॉपिक दे दिया गया और वहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे कि आप आईटी में हो, ओके, तो आपको क्या है, सारी चीज़ें जो है रिलेट करनी है आपको आईटी से। ओके, लाइक साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक दे दिया तो आप साइबर सिक्योरिटी को ऐड कर दिए, है तो आईटी का पार्ट, लेकिन आप उसको कितना रिलेट कर पाते हो आईटी से, और कितना उस कंपनी के लिए बेहतर बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है एज वेल एज नॉलेज है, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करोगे। देन ट्राई टू रिलेट द पर्सनल डिटेल्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जो भी पर्सनल डिटेल्स होंगी उसको रिक्वायरमेंट जो भी जॉब होगी उसके थ्रू आप जो है रिलेट कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे होगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक्ट, स्पीक एंड ड्रेस प्रोफेशनली। ये होता है जब ऑफलाइन इंटरव्यू आपका कंडक्ट हुआ
तो आपका क्या होता है कि बेसिकली आपको वही चीज़ें एक्ट स्पीक एंड ड्रेस प्रोफेशनली, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल वर्ड में इंटर कर रहे हो कारपोरेट वर्ड में, तो आपको प्रोफेशनल तो रहना होगा, क्योंकि फॉरेन से भी आपको ट्रिप मिल रही होगी, बड़ी बड़ी कंपनी सिटीज़ में जा रहे होंगे, तो चीज़ें जो है बेहतर तरीके से प्रेजेंट करोगे, तभी आप जो है सक्सेस रहोगे। ओके वियरिंग क्लॉथेज, ये वही सिंपल है। देन एक्सप्रेस स्किल दैट employers are looking for during the interview. You will want to convey that have the skills and talents that your employer is looking for. Many potential employees look for similar skills during the interview. Review the following list of skills that you discuss the interview. एक्सप्रेस स्किल जो भी आपके एम्प्लॉयर बेसिकली चीज़ें क्या है, अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपका जो भी दिया है, कंपनी जो भी चाहती है, आप पहले क्या हो, जो भी किसी कंपनी का जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखिए। बेसिकली वो फोकस कहाँ पे करते हैं, लाइक मैनी कंपनी अगर मैं डिस्कस करूँ, एक्सेंचर जैसे कम्युनिकेशन में फोकस करती है, जैसे मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया। जैसे कॉग्निजेंट है, आपके रीजनिंग स्किल्स देखती है, एज वेल एज आपकी कोडिंग स्किल देखती है। तो आप चीज़ों को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे ऐड करने की कोशिश करो। लाइक आपने रिज्यूमे जो है लाइक कॉग्निजेंट के लिए अलग बना दिया, अगर आपके पास एसक्यूएल की स्किल अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपको जो है एसक्यूएल वहाँ पे दिखाना है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है और चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से उनके साथ रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप आपको जो है चीज़ों को दिखाना होगा, आपकी स्किल दिखानी होगी। ओके, देन आता है बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप आई कांटेक्ट आपका कैसा है, आप बिहेव कैसे कर रहे हैं, आप चीज़ों में फंस रहे हैं तो आप या तो आप मुस्कुरा के आप चीज़ों को आगे ले जा रहे हो, या आप बोल रहे हो वहाँ पे आप हेजिटेट हो रहे हो चीज़ों को प्रेजेंट करने में। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि बंदा कितना नर्वस हो रहा है एज अ इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू ओवरऑल इंटरव्यू पे। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेनी है। जब आप कोई भी मॉक इंटरव्यू दे लोगे 2-4, तो आपसे चीज़ें जो है बेहतर होती जाएंगी। ओके, यहाँ पे आपका पे केयरफुल अटेंशन टू योर नॉन वर्बल, यानी आपको अटेंशन रखना है, जो भी चीज़ें आपका एम्प्लॉयर जो भी आपका इंटरव्यूअर ले रहा है, तो सारी चीज़ें अटेंशन के साथ सुननी है। भले ही आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बट आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे हो। ओके, देन आता है कम्युनिकेशन टू मेक अ ग्रेट इंप्रेशन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। ये तो सेम है। स्टे पॉजिटिव, आपको पूरे इंटरव्यू में पॉजिटिव रहना है। भले ही आपसे क्वेश्चन लाइक 5 क्वेश्चन पूछा, आपसे 2 क्वेश्चन आए बट 3 नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पॉजिटिव थे और आप बोल सकते हो एट दिस टाइम आई कैन नॉट रिकॉल इट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, यहाँ पे आप चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई वर्ड होते हैं जो कि पॉजिटिविटी आपकी दिखाते हैं, उनको आप प्रिपेयर करिए। कैसे आप आप नर्वसनेस को हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आप एक इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो वहाँ से चीज़ें आपकी निकल के आ जाती हैं। ओके, लिसन केयरफुली, जैसे हमने डिस्कस किया, एंड यू विल वांट टू केयरफुली लिसन टू एनीथिंग योर इंटरव्यू सेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। पेइंग केयरफुल अटेंशन विल हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, एक्यूरेसी एंड डायरेक्टली। देन प्रैक्टिस द इंटरव्यू। अब अपन डायरेक्टली इंटरव्यू पे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन हुआ है कि जो बेसिकली जो है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये चीज़ें हैं क्या, बेसिकली जैसे आप अकेले में हो, आप अलोन हो, तो आप क्या करो, इन क्वेश्चन के आंसर जो है खुद ही देने की कोशिश करो और आप देखो कि चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो। लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप उसको जो है, अगर आप अकेले हैं तो उसको आप 10 to 15 मिनट बोलिए। देन आप जो है इसको जो है रिड्यूस करिए। लाइक पहले से आप स्टार्ट करिए, जो भी आपकी पर्सनल आपके जो भी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, उन चीज़ों को आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। आप अकेले में हैं, आप अपने स्किल्स प्रोजेक्ट्स 10 मिनट तक ले जाइए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको आप रिड्यूस करके 2 मिनट तक लाइए, जिसके जब आप इंटरव्यू जा रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपकी स्किल्स होंगी, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होगी, आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में डायरेक्टली बोल सकते हो। देन व्हाट आर द सम ऑफ योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या चीज़ होता है, लाइक आपका जो क्वेश्चन है, लाइक उसने पूछा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आप बोलोगे हार्ड वर्किंग, तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आएंगे। तो क्रॉस क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको खुद से करके जानी है पहले से ही। लाइक आप जो है आपकी जो लाइफ है, कई आपके मोड आए होंगे, कई पॉइंट्स आए होंगे जहाँ पे हार्ड वर्किंग थिंग्स जो है ऐड होंगी, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल दे करके उनको बता सकते हो कि आपके खुद के लाइफ में ऐसा एक टाइम आया जिससे आप चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ गए। आप हार्ड वर्किंग थे, आपके पास कम टाइम था, बट आपने चीज़ों को कम टाइम में प्रिपेयर करके अच्छा रिजल्ट लिया। तो ये सारी चीज़ जब आप इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करते हो, तो चीज़ें जो है बेहतर तरीके से आपकी निकल के आती हैं। व्हाट डू यू ग्रेटेस्ट वीकनेस, वीकनेस क्या है आपकी।
ओके, व्हाई डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर कंपनी, ओके, कंपनी आप क्यों जाना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन माय कंपनी, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हैं तो उसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स पढ़ के जाइए, क्या क्या अवार्ड्स आए हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं इसीलिए आप जा रहे हैं, और दूसरे कंपनियों में भी ऐसा है लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रॉस क्वेश्चन जब आते हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप हैंडल कर लेंगे। तो ये भी आपके कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। Learn more about the company before your interview. You will want to take some time to study the company you plan on working for. Learning more about the company will help to appear knowledgeable and can make a गुड डेवलपर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओ, उसके सारी चीज़ें आप निकाल लो, उसकी विकीपीडिया पढ़ो, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या अचीवमेंट है, आगे कंपनी को आप क्या अच्छा चीज़ें दे सकते हो कि कंपनी ग्रो कर सके। तो ये सारी चीज़ें जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी, और ये चीज़ें भी आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करेंगी कि आप चीज़ों को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, देन गुड इंप्रेशन, नोइंग योर अबाउट योर कंपनी, जैसे हमने यहाँ पे देखा। देन यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। इट इज़ लाइकली टू लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर कैन बी फाउंड ऑनलाइन, जैसे हमने डिस्कस किया। ट्राई टू कम आउट विथ सम क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूअर अबाउट द कंपनी, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे होता है कि लास्ट में जो होता है आपका इंटरव्यू पूछता है कि आप एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। नहीं जैसे मेरे जो इंटरव्यू हुए तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने उनसे पूछा कि विच टेक्नोलॉजी आर यूज्ड, जो भी ट्रेंडेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, क्लाउड की थिंग्स आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ताकि वहाँ पे पता लगे कि जो कैंडिडेट है उसको जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तो चीज़ें जो है वहाँ से बेहतर हो जाती हैं। ओके, सम टिप्स, अगर टिप्स की बात करें, अगर आप बिगिनर हैं अभी और आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करिए कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है और आप जीडी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या करिए, आप 10 पीपल का पहले ग्रुप बनाइए। ओके, और वहाँ पे जो है आप अपने में डिस्कस करते हैं, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक ले लीजिए, आप स्टार्ट करिए। आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप स्टार्ट करिए सी, व्हाट इज सी, आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज सी, और उसी पे डिस्कशन होगा। पहले क्या होगा कि 10 पीपल हैं तो सब 2-2 मिनट का पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे अपना जो है इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, टेल मी आउट योर सेल्फ 20, तो आपके हो जाएंगे 20 मिनट इधर चले गए। देन जो लास्ट का जो आपका 30 मिनट बचेगा वहाँ पे आप क्या करोगे, चीज़ों को वहाँ पे सी पे आपकी कितनी समझ है उसको समराइज तरीके से आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। देन आपका वहाँ पे जीडी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये आपको रोज करना है। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज आपका नॉलेज भी गेन होगा। ओके, ये फैक्ट है। ओके, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक आप सी से स्टार्ट किए, सी, जावा, पाइथन, ओके, SQL पे आपने डिस्कशन किया, देन आपने इधर आगे, देन ट्रेंडिंग टॉपिक में आप आगे क्लाउड क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, AI, ML, ओके, ये सारी चीज़ें, देन क्रिप्टो करेंसी, ये जो है हार्ड टॉपिक यदि आप पढ़ते हो, यदि आप अपने में डिस्कस कर रहे हो रोज, तो आपके जो भी GD है एज वेल एज आपका जो इंटरव्यू है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ओके, यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले हो तो आप जो है खुद से जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। जैसे मैंने डिस्कस किया टेल मी अबाउट योर सेल्फ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के, तो कोई भी सिचुएशन अपने मन में सोच करके उसको सॉल्व करने के इंग्लिश में स्पीक करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कीप प्रैक्टिसिंग ऑन GD टॉपिक्स एंड HR क्वेश्चन, जितने भी HR क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं रोज़ उनको प्रिपेयर करिए, उनका नोट्स एक तैयार कर लीजिए और उसको जो है रोज़ रिवाइज करने की कोशिश करिए। गिव द मॉक इंटरव्यू इफ़ पॉसिबल, अगर आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं तो आप दीजिए, आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि आपका हेजिटेशन एंड नर्वसनेस आपकी दूर होगी, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और जैसे मैंने डिस्कस किया कि हाउ मच कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन जॉब इंटरव्यू, लाइक कंपनीज TCS, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फोसिस, सभी के लिए बस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ये कुछ फ्लो थे कि TR में आपकी क्या चेक होता है, HR में, GD में, कम्युनिकेशन का वेटेज तो सब में होता है, लेकिन हाई किस में होता है, किस में चल जाता है काम। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।